हेलो एवरीवन, कैसे हो सब और कैसे चल रही डी नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन। क्लासेस में ब्रेक हो गया, सॉरी, पर आप कोशिश करूंगी कि आपका ब्रेक ना हो। डेली आपको रात को 8 बजे क्लास मिले। आज हम करने वाले लाइट के चैप्टर को। इससे पहले के सेशंस नहीं देखे हैं तो जाओ जाकर देखो। डी नेचुरल साइंस पीवाईक्यूज के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाओ, विजिट करो और अपने पीवाईक्यूज को जो मैंने करवाए हैं उसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर आज हम करने वाले लाइट के चैप्टर को। लाइट के चैप्टर में बहुत सारी चीजें करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि स्फेरिकल मिरर से आपसे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल बेस, इसके आपके इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, ये सब चीजें पूछते हैं। प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन आते हैं, फिर लेंसेज से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। साइन कन्वेंशन भी आपको मैं याद करवा दूंगी, इमेज के फॉर्मेशन कैसे हो रहे हैं उसको मैं रटवा दूंगी। तो हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दो तरह के मिरर्स होते हैं आपके। पहला हो गया कॉन्केव मिरर, जिसको आप बोलते हैं कौन सा, अवतल दर्पण। फिर आपका उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर का दूसरा नाम एग्जाम में पूछा जाता है, दे आर कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि सारी लाइट आकर एक जगह पे कन्वर्ज हो जाती है और यहाँ पर डाइवर्ज हो जाती है, इसलिए इसका नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। आइए इसको समझ लेते हैं, किस तरह से कन्वर्ज होती है, किस तरह से डाइवर्ज होती है। ये शाइनी सरफेस आउटसाइड और ये कॉन्केव मिरर है। यहाँ पर शाइनी सरफेस क्या होता है, इनसाइड। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये लाइट रे आपकी इस तरह से आई और लाइट रे जैसे ही यहाँ पर आई, 2 पॉइंट से हम दिखाएंगे, 2 लाइट रेज आई। हमेशा मिरर से क्या होता है, बाउंस बैक हो जाती है। मिरर से बाउंस बैक हो जाती है। अपने घर के मिरर पर देखो, लाइट हमेशा बाउंस बैक हो जा रही है। तो यहाँ से कैसे लाइट रे ऐसे गई, बाउंस बैक हो गई, बाउंस बैक होकर यहाँ आई। यहाँ से लाइट रे गई, बाउंस बैक हो गई। जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट को बोल देते हैं फोकस। यहाँ पे क्या हुआ, लाइट रे यहाँ पर भी आ रही है इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये लाइट रे आई, यहाँ से भी लाइट रे आई। अब क्या हुआ, बाउंस बैक हो जाएगी। इधर तो पार तो नहीं हो जाएगी, तो बाउंस बैक हो गई। लो, यहाँ से हो गई, यहाँ से ये बाउंस बैक हो गई। अब ये जब एक्सटेंड करेगी लाइट रे इस तरीके से, तो यहाँ पर एक्सटेंड करी, ये इस तरह से यहाँ पर एक्सटेंड करी। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड पर टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो ये मीट करा, ये मीटिंग वाला पॉइंट हो जाता है एफ। ठीक है, ये पोल हो गया और ये इसके आगे यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लो ये जो अगर गोला इस तरह से पूरा मैंने कंप्लीट किया इस तरह से, तो यहाँ पर आया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी क्या हो जाती है, ये होती है आपकी कैपिटल आर, और एफ से पी की दूरी होती है स्मॉल एफ। ये सब चीजें भी अभी हमको करनी है, समझनी है। ऐसे यहाँ पर ये आपका गोला है, ये कंप्लीट होगा इस तरीके से। तो इधर सेंटर हो गया, इस तरह से पूरा कंप्लीट होगा। तो ये दूरी क्या है, ये आर है और ये हो गया आपका स्मॉल एफ। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब हमको समझने हैं कुछ रूल्स। कुछ रूल समझने हैं, इजी रूल है। पहला रूल क्या कहता है, फटाफट से करेंगे चीजों को। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि कोई भी लाइट रे अगर क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। आइए मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है क्या, रूल समझ लोगे, सारे डायग्राम्स आप खुद बना पाओगे और साथ ही साथ आपको चार्ट भी याद करवा दूंगी, जिससे कि कोई दिक्कत ही ना हो। देखो, कोई भी लाइट रे अगर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। अब देखो यहाँ पर छोटा छोटा मैं बनाऊंगी। अभी हम कॉनकेव मिरर को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर ये है लाइट, कोई भी रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। ये जो लाइन मैंने बनाई, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कोई भी राइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो क्या करेगी, हमेशा फोकस से जाएगी। तो ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, तो हमेशा वो फोकस से गुजरेगी। पहला रूल। दूसरा रूल, कोई भी रे अगर फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से निकलेगी। ठीक है, दूसरी चीज बना देते हैं। यहाँ पर हमारा सेकेंड रूल स्टार्ट होता है। कोई भी लाइट रे अगर फोकस से जा रही है, ठीक है, हम फोकस से लेके जाते हैं, यहाँ से गई, तो ये अगर लाइट रे यहाँ से जा रही है तो कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर निकलेगी। पहला रूल क्या बोलता है कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लाइन के पैरेलल फोकस से जाएगी। कोई भी लाइट रे फोकस पे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, पहला चीज। तीसरी चीज क्या हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ये हमारा हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है यहाँ से, तो उसी दिशा से लौट जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, उसी दिशा से लौट जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस। अब कोई भी, इसका मैं ऊपर यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ। कोई भी लाइट रे अगर आपकी पोल पे गई, ठीक है, ये पोल पे हिट करी, यहाँ पर गई, तो ये बाउंस बैक भी कहां से हो जाएगी, यहीं से हो जाएगी, और यहाँ पर एंगल आई बराबर हो जाएगा एंगल आर के। ठीक है ना, क्या चीज बोली, प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पे हिट करेगी, यहाँ पर पोल पर हिट करा तो यहीं से बाउंस बैक हो जाएगी। पहला रूल क्या बोलता है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस से। दूसरा, फोकस से जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से। तीसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। चौथा आपका रूल बोल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पोल से इधर पर अगर हिट करेगी इस पॉइंट पे, तो यहीं से यहाँ क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, आई इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा।
ठीक है, चलो ये तो बात हुई हमारे सारे कॉन्केव मिरर की, जो कि हमारे हो गए कन्वर्जिंग मिरर्स या अवतल दर्पण। अब बात कर लेते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर्स की। डाइवर्जिंग मिरर्स में हमको सिर्फ दो मेजर केसेस पढ़ने हैं। पहला केस हम पढ़ेंगे, इसको मैं इधर बता देती हूँ यहाँ पर, जिससे कि जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। पहला क्या है, वही चीज कि कोई भी रे, अब हम कैसा बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं आपका, ये अंदर का शाइनी सरफेस और ये यहाँ पर एक और, ये भी अंदर का शाइनी सरफेस। कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सेस से, सॉरी यहाँ प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल है, तो ये क्या करेगी, इस तरह से बाउंस बैक हो जाएगी और एक्सटेंड होगी, तो अंदर की तरफ एक्सटेंड होगी। दूसरी चीज क्या है, क्या पढ़ना है, कोई भी रे अगर यहाँ से अगर इस पॉइंट पे पोल पे है, तो ये इधर से बाउंस बैक हो जाएगी, तो ये आपको एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये सिंपल एक चीजें थी जो कि आपको पढ़नी थी। अब मैं आपको सारे क्या है, कौन से जगह पे हमको पढ़ना है कि कब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है, कब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, कब बिटवीन फोकस एंड पोल है, फिर इमेजेस कहाँ क्या बन रही है, इमेज इरेक्ट बन रही है कि आपकी वर्चुअल बन रही है कि रियल है कि इन्वर्टेड है, ये सारी चीजें मैं आपको चार्ट के माध्यम से यहाँ पे एक्सप्लेन देते हैं कहाँ पर ऑब्जेक्ट है कौन से केस में, और उसकी इमेज कहाँ बन रही है, कैसा उसका नेचर है, किस तरह की उसका साइज क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको चार्ट के माध्यम से याद करवा दूंगी, रटवा दूंगी। सिर्फ एक चीज समझ लो यहाँ पर उससे पहले कि हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कॉन्केव मिरर की, लेंसेज की नहीं। देखो जो लेंस मिरर का चीज हो रही है वो लेंसेज की जस्ट विपरीत हो जाएगी, हमें वो भी समझ लेंगे। ये आपकी क्या होगा, ये कॉन्केव मिरर, ठीक है। अभी हम दर्पण की बात कर रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है, ये हो गया आपका पोल, इसके बाद फोकस, फिर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। ये सिर्फ अब यहाँ पर इन्हीं की जगहों पर क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट प्लेस होगा और यही कहीं पे क्या बनेगी, आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। जैसे कभी ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, इसके पीछे यहाँ रखा होगा, ठीक है ऑब्जेक्ट। फिर कभी ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, फिर कभी ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, कभी आपका ऑब्जेक्ट फोकस में होगा, कभी आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा। बात समझ में आई ना क्या मैंने बोला। पहले कैसे क्या बोला, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जो यहाँ पर आपको सारी बातें लिखी हुई है, क्या क्या चीजें, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल, यहीं पे कहीं भी प्लेसिंग होगी ऑब्जेक्ट की और इमेजेस का फॉर्मेशन उसके हिसाब से होगा। याद करवा दूंगी, बस 2 मिनट का टाइम दो। सेंटर ऑफ कर्वेचर के कभी यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया, कभी इन दोनों के फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, तो यहाँ पर थोड़ा गीला हो गया बोर्ड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट 3 यहाँ पर हो गया मान लो, ठीक है। फिर कभी फोकस में होगा, ये ऑब्जेक्ट नंबर 4 हो गया, फिर कभी फोकस और पोल के बीच में होगा, ये ऑब्जेक्ट नंबर 5 हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स का देखना है, और कभी रेस क्या होगी, इंफिनिटी से आएंगी, पता नहीं कहाँ से आ रही है, तो वो आपका छठा केस हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे आपकी प्लेसिंग होगी ऑब्जेक्ट की, उस हिसाब से आपकी इमेजेस का फॉर्मेशन होगा। आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली प्लेसिंग है आपकी, देखो इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का केस समझ लो, बस सिंपल एक मिनट में समझ लो, पर ये चार्ट याद हो जाएगा, और इसी चार्ट से क्वेश्चन आए हैं, इसी चार्ट से आगे भी क्वेश्चन आएंगे, तो ये चार्ट रखना तो जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला केस क्या है कि अगर लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी मतलब कहीं पता कहां से आ रही है, कहीं बहुत दूर दराज से आ रही है, तो जब लाइट रे बहुत दूर दराज से आ रही है तो तब क्या होगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक बता दे रही लाइट रे कहां से आ रही है, ये हो गया फोकस मान लो, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लाइट रे कहीं बहुत दूर से आ रही है, तो जब दूर से आ रही है तो समझ लो कहीं ना कहीं मतलब कुछ ऐसे कहीं दूर से आ रही होगी, तो जब लाइट रे कहीं इन्फिनिटी से आएगी, बहुत दूर से आएगी, तो हमेशा उसकी इमेज फोकस पे बने। पहली चीज, लाइट रे इन्फिनिटी से आई, इमेज कहां बनी, फोकस पे। अब दूसरी चीज देखो, लाइट रे कहां से आई, इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां रह गया, इन्फिनिटी पे, इमेज कहां बनी, फोकस। इसका विपरीत, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। पहले हमने क्या देखा, इमेज जो आपका ऑब्जेक्ट है, रेस कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से, दूर से आ रही है, इमेज कहां बनी, फोकस पे। इसका विपरीत कर दो, ऑब्जेक्ट को फोकस पे बैठा दो, तो रेस कहां बन जाएंगी या इमेज कहां बन जाएगी, आपकी वो बनेगी इन्फिनिटी। पहला केस याद हो गया, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में, इमेज कहां बनी, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट कहां पे है, एफ पे, पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज कहां बनी, एफ पे। अब ऑब्जेक्ट को ही एफ पे रख दिया, तो इमेज कहां बनी, इन्फिनिटी पे, ठीक है, इन्फिनिटी पे बन गई। जब इन्फिनिटी दूर से रेज आ रही है, बहुत दूर से, खुद सोचो, खड़े हो, कहीं बहुत दूर की चीज देखनी है, अभी तो ये कैमरा मेरे सामने है, एकदम सामने मैं देख पा रही हूँ, पर इफ द डिस्टेंस इज फार, बहुत दूर है, तो चीज कैसी दिखती है, छोटी दिखती है कि नहीं दिखती है, बहुत दूर से कोई एक छोट बड़ा हाथी भी चीज दिखता है कि नहीं दिखता है, वही सेम चीज। जब रेस दूर से आ रही है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत दूर है, तो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। याद हो गई बात, याद हो गई बात, याद हुई कि नहीं हुई, याद हुई, थम्स अप करो, लाइक करो, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे, इमेज बन रही है फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, और रियल इन्वर्टेड तो हर केस में बनेगी, सिर्फ एक ही केस होता है जहां पे वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, वो हम लास्ट में, सारी इमेजेस रियल इन्वर्टेड ही बन रही है, ठीक। अब देखो एट एफ है,
एफ पे, उल्टा हो गया, इंफिनिटी से थी तो एफ पे बनी, एफ पे है ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे बनेगी, ठीक है, इंफिनिटी पे हमारी ऑब्जेक्ट बनेगी, इमेज बनेगी, सॉरी इमेज। अब यहाँ पर क्या था, वो हाईली डिमिनिश्ड, ये खुद सोचो, खुद सोचो, इमेज कहाँ बन रही है आपकी, इंफिनिटी पे बन रही है, इमेज क्या बन रही है आपकी, इंफिनिटी पे बन रही है, तो यहाँ पर हाईली एनलार्ज हो गई, ठीक है, बहुत बड़ी हो गई। अभी क्या थी, रेज दूर से आ रही थी, फोकस पे बन रही थी तो हाईली डिमिनिश्ड, इसका जस्ट ऑपोजिट हाईली एनलार्ज, रियल इन्वर्टेड तो सेम है। नेक्स्ट बियॉन्ड सी, अब हमने कहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को, अभी तो इंफिनिटी पे था, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया, बियॉन्ड सी, सी के पीछे कर दिया, ठीक है। जब सी के पीछे रखा तो इमेज कहाँ बनी आपकी, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखा, इसका उल्टा, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहेगा, अब यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में रहेगा तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो जाएगा आपका, बियॉन्ड सी, ठीक है। जब बियॉन्ड सी रहेगा तो सी और एफ के बीच में, जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो बियॉन्ड सी आपकी इमेज बन जाएगी। अब देखो याद करो उसको, दूसरी चीज डिमिनिश्ड बनेगी, पहले हाईली डिमिनिश्ड थी, अब डिमिनिश्ड बनी, फिर हाईली एनलार्ज थी, अब एनलार्ज बनी, याद हुआ। पहले वाले केस में क्या था, इन्फिनिटी से रेज स्टार्ट हुई थी, इन्फिनिटी से रेज स्टार्ट हुई, फोकस पे बनी, फोकस पे बनी, ठीक है, फिर फोकस पे आ गया ऑब्जेक्ट, कहाँ बनी इमेज, इन्फिनिटी पे बनी। जब पहली वाली केस थी, जब दूर से देख रहे थे तो हाईली डिमिनिश्ड थी, फिर क्या हुई आपकी, हाईली एनलार्ज हो गई, अब उल्टा डिमिनिश्ड हो गई, फिर एनलार्ज हो, मतलब हाईली हटा दिया, एनलार्ज और डिमिनिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब एट सी, अब हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को ही सी पे रख दिया, तो जब ऑब्जेक्ट सी है तो इमेज भी सी पे बन जाएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट सी तो, और ये जब इस तरह का केस रहेगा, एक ही जगह बन रही है, एक ही जगह ऑब्जेक्ट है और एक ही जगह इमेज बन रही है, तो उस केस में सेम साइज, तो हमारा क्या बनेगा, इमेज बन जाएगी, उसका नेचर कैसा हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड, हमने देखा। अब क्या है, सब हटा दो भाई, सब हटा दो, अब क्या है, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में, पी लास्ट केस है, पी और एफ के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, और यही हमारा है क्या, स्पेशल केस है, जिसमें आपका वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ये एग्जाम में पूछते हैं। जब बिटवीन पी एंड एफ है, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, कहीं भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ये आपका कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मतलब अब मिरर के पीछे बनेगी आपकी इमेज, इसका मतलब यहाँ पर कहीं आपकी इमेज बनेगी। जब बिहाइंड द मिरर बनेगी तो एनलार्ज आपकी इमेज इस तरह से बनेगी यहाँ पर, जब ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बगल में है, और जब एफ और पी के बगल बीच में है ऑब्जेक्ट, इमेज आपकी इधर बन रही है, तो खुद सोचिए ये कैसी बन रही है, ये सीधी बन रही है, तो इसको हम बोलते हैं इरेक्ट, और इरेक्ट के साथ हमेशा कैसी आ जाती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद हो गई सारी चीजें। अब देखो, अब इसके बाद आपका सेकंड वाला केस है जो कि कॉन्वेक्स मिरर का है, ठीक है। अभी तक हमने किसका पढ़ा था, कॉन्केव मिरर का। पहला आइए फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं किस तरह से कॉन्केव मिरर में आपकी इमेज का जो फॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग, इमेज का फॉर्मेशन, साइज, फिर नेचर, किस तरह से आपका सब हो रहा है, फटाफट से एक मिनट रिकॉल करते हैं। सबसे पहली बात है इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज कहाँ बनी, फोकस पे बन रही है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे दूर से है तो कैसा दिखेगा, बहुत छोटा दिख रहा है, पॉइंट साइज दिख रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर हमारा क्या है, फोकस पे आ गया ऑब्जेक्ट, फोकस पे जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाईली एनलार्ज, इंफिनिटी बन रही है, हाईली एनलार्ज रियल इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो बिटवीन क्या हो जाएगा, सी एंड एफ बनेगा, कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर आपका बिटवीन सी एंड एफ है, जब बिटवीन सी एंड एफ है तो एट बियॉन्ड सी, जब बियॉन्ड सी था तो बिटवीन सी एंड एफ। देखो ये दो के ब्लॉक सेंस को समझ लो, ये फोकस और इंफिनिटी का एक ब्लॉक, फिर बियॉन्ड सी और बिटवीन सी एंड एफ का एक ब्लॉक, फिर एट सी है तो सी पे ही बनेगी, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन पी एंड एफ तो क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, एनलार्ज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, क्लियर। चलिए आइए अब देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर में दो केसेस पढ़ने हैं। पहला, ये जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे रहेगा तो इमेज का फॉर्मेशन क्या रहेगा, हमेशा याद रखो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज बनेगी फोकस पे, और जब फोकस पे इमेज बनेगी तो यहाँ पर एक रूल फॉलो होता है किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। कंफ्यूज मत होना कॉन्केव मिरर से। कॉन्केव मिरर में क्या था, देखो इंफिनिटी था, ऑब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज बन रही थी फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, आपका वेद का रूल फॉलो होता है, VED। हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, ठीक है। हमने यहाँ पे भी देखा क्या, इंफिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, फोकस पे इमेज बनी, कैसी बनी, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसी सेम केस, आपका ये रेज आ रही है इंफिनिटी से, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। अब ये रेस यहाँ से इस तरह से डाइवर्ज हो जा रही है, मिल रही है कहाँ पर, फोकस पे, और ये पॉइंट साइज इमेज बन रही है, कैसी बनी, वर्चुअल, इरेक्ट, पॉइंट साइज, डिमिनिश। दूसरा केस, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है, ये आपका ऑब्जेक्ट है कहीं इंफिनिटी और पोल के बीच में है, ठीक है, इंफिनिटी और ये आपका पोल है, ये इंफिनिटी है, यहाँ पर कहीं है, तो
P एंड F के बीच में बनेगी, फोकस और आपका पोल के बीच में बन रही है। कैसी? ये भी यहाँ पर डिमिनिश्ड बन रही है और आपकी वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड बन रही है। तो दो केसेस हमने कॉन्वेक्स लेंस के पढ़े। पहला केस क्या पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, फोकस पे बनी इमेज कैसी बनी? पॉइंट साइज। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन आपका पोल एंड इंफिनिटी, तो आपकी इमेज कहाँ बनी? बिटवीन पोल एंड फोकस, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, फटाफट से रिकॉल करें 1 मिनट में। दोनों लेंसेज, दोनों आपके मिरर जस्ट उल्टा उल्टा हो जाता है आपका लेंसेज में। देखो कॉनकेव मिरर, पहला आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है, इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। साइज कैसी है? हाईली डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड। उल्टा हो जाएगा, फोकस पे है, इंफिनिटी पे इमेज बनी, हाईली एनलार्ज, हाईली डिमिनिश्ड का हाईली एनलार्ज। दो केस याद हो गए। तीसरा केस आपका बियॉन्ड सी, सी के पीछे, तो बिटवीन सी एंड एफ। अब बिटवीन सी एंड एफ तो बियॉन्ड सी, याद हुआ। यहाँ पे क्या था? हाईली डिमिनिश्ड, तो अब क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड। यहाँ क्या था? हाईली एनलार्ज, तो अब क्या हो जाएगा? एनलार्ज। ठीक है, रियल इन्वर्टेड हर बार सेम। एट सी पे अब ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनेगी? एट सी पे, सेम सर। ठीक, एक सिंपल अलग सा केस, पी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, पीछे एनलार्ज बनेगी, बीई आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये इसका डिफरेंट केस होता है। कॉन्वेक्स मिरर में दो केसेस, इंफिनिटी पे है, फोकस पे बनी, हाईली डिमिनिश्ड, वेट को रूल को फॉलो करेगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। दूसरा आपका पोल और आपका कहीं इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ आपका प्लेसिंग इधर हो गई, इमेज कहाँ बना? फोकस और पोल के बीच में, डिमिनिश्ड, वेट का रूल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको। और आइए आगे देखते हैं। अब बाकी बची हुई चीजें थोड़ा सा हम स्क्रीन पर करते हैं, जिससे कि और थोड़ा फास्ट हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है, मैंने सारे आपको मिरर के कॉन्सेप्ट समझा दिए, किस तरह से मिरर की इमेजेस, उनके ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग और ये सब आपने देख लिया। अब यहाँ पर आपको एक चीज और देखनी है, मिरर्स में जो भी आपके कॉन्वेक्स है या कॉन्केव मिरर में साइन कन्वेंशन देखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको उस हिसाब से एग्जाम में आता है। देखो, दो तरह से क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं, एक तो क्लास 10th लेवल का और एक क्लास 12th लेवल का। तो दो लेवल के आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, मतलब सिंपल लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और हायर लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो वाकई में दिमाग घुमाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर हर एक चीज को, कंसेप्ट को क्लियर किया हुआ है, तो सेशन को पूरा देख लेना, फायदा ही रहेगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सिंपल चीज है। तो साइन कन्वेंशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम, ये मिरर है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये देखो, अब यहाँ पर क्या है, इधर से जो भी चीज होगी नेगेटिव रहेगी, इधर जो होगा पॉजिटिव होगा, ऊपर जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा, नीचे जो रहेगा नेगेटिव रहेगा। ये हम सिंपल जो ग्राफ में चलते हैं, ग्राफ में इस तरह से कि ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, इधर लेफ्ट वाला आपका नेगेटिव और राइट वाला आपका पॉजिटिव, इस तरह से यहाँ पर चलेगा। तो सेम चीज हमेशा हमेशा ये याद रखना एक चीज की, यू जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा लेफ्ट में होता है, ये हमेशा 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 रहेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा, इसका मतलब यू की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा से नेगेटिव रहेगी। ठीक है, पहली चीज। अब यहाँ पर देखो, अब ये आपका पोल है, ठीक है, पोल से ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हो गई? हमेशा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या रहेगी? हमेशा, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रहता है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। जो इमेज बनेगी वो अगर नीचे बन रही है तो आपकी क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। अगर ऊपर बन रही है तो क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव कब, कौन से केस में रहती थी? वर्चुअल और इरेक्ट वाले केस में रहती थी, जब आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ, बिटवीन पी एंड एफ हमने पढ़ा था, बिहाइंड द मिरर, जहां पर आपका वर्चुअल इमेज बन रही थी। ठीक है, याद होगा। अब यहाँ पर देखो, तो यू जो रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सॉरी, यू हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव बोला ना अभी, इधर लेफ्ट साइड में। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगी? एच ओ, जिससे हम डिटरमाइन करते हैं, वो हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। ये वैल्यू हमेशा ऑलवेज वाला केस हो जाएगा। फोकस क्या रहेगा? ये यहाँ पर देखो, अब यहां से फोकस भी क्या रहेगा? हमेशा इधर लेफ्ट साइड में आपका रहेगा, तो फोकस भी वैल्यू क्या रही? एफ की वैल्यू भी रहेगी नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या रहेगा? आपका नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब देखो कॉनकेव, अभी हमने ये क्या पढ़ा? कॉनकेव मिरर वाला केस, ठीक है, जिसमें कि एफ वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। कॉन्वेक्स वाला केस जब हो जाएगा, तो कॉन्वेक्स वाला केस आपका किस तरह से रहता है? कुछ इस तरह से। ये हो गया कॉन्वेक्स वाला केस, जिसमें कि ये हो गया पोल। अब फोकस कहाँ होगा? यहाँ पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? यहाँ पर। अब खुद देखो, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पर खुद समझ सकते हो क्या हुआ होगा। तो इस केस में एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। यू अभी भी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना है। तो ऑब्जेक्ट जो रहेगा हमेशा लेफ्ट साइड में लेते हैं, तो अब हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं? दो चीज हमारी है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। मिरर्स की बात हो रही है यहाँ पर, दर्पण की। तो कॉनकेव में क्या हो जाएगा? यू हमेशा नेगेटिव, यू हमेशा नेगेटिव दोनों में। ठीक है, अब साथ साथ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? ये हमेशा पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वी की वैल्यू डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, कभी क्या रहेगी आपकी? जब इरेक्ट वाला केस रहेगा तो पॉजिटिव क्या, कैसी वैल्यू रहेगी? अब देखो, इरेक्ट वाला केस हमने जो देखा था, जिसमें वी ई डी, वेट का कॉन्सेप्ट देखा था,
तो वेद के कॉन्सेप्ट में क्या था, बिहाइंड द मिरर बनी थी। तो जब बिहाइंड द मिरर बन रही थी, कैसे बन रही थी आपका, यहाँ पर मैं आपको एक बार रिकॉल भी करवा देती हूँ। वेद वाला कॉन्सेप्ट आपका इस तरह से था, ये कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर था, अब ये कॉन्केव मिरर था। तो इमेज कहाँ थी, पोल और कहाँ पर आपका फोकस के बीच में, तो ये आपका पोल हो गया और ये आपका फोकस हो गया। इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन दोनों के बीच में था। अब इमेज कहाँ बन रही थी, बिहाइंड द मिरर। अब जब इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर, तो मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यू की वैल्यू क्या हो गई आपकी, नेगेटिव हो गई। पर यहाँ पर वी की वैल्यू क्या निकल के आई, पॉजिटिव निकल के आई, क्योंकि ये जो है प्लेन इसके ये इधर साइड है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो वी की वैल्यू क्या रहेगी, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन की कहाँ पर प्लेसिंग है ऑब्जेक्ट की, उस हिसाब से आपको देखना रहेगा। तो इस हिसाब से यहाँ से फॉर्मूला हमारा डिड्यूस होकर आया कि मिरर का फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला हुआ आपका 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/ में यू, ये आपका मिरर का फॉर्मूला निकल कर आया। अब इससे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लेंगे, तो मैग्निफिकेशन बराबर होता है -v/में u हमेशा। ठीक है, और इसको हम एक और चीज से लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -v/में u और इज इक्वल्स टू hi हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब एक और चीज यहाँ पर एग्जाम में कि इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है, सेम साइज है, एनलार्ज है, वो कैसे देखोगे। अगर m की वैल्यू जब बड़ी मतलब 1 की वैल्यू ज्यादा है और m की वैल्यू कम है, तो कैसा रहेगा आपका, डिमिनिश्ड रहेगा। अगर m की वैल्यू क्या है, बराबर है 1 के, तो सेम साइज रहेगा। अगर m जो है बड़ा है 1 से, तो आपका एनलार्ज रहेगा। ये 3 केस याद रखो, एनलार्ज या मैग्नीफाइड। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट्स आ गए होंगे। अब एक और चीज m के बारे में देखो, m अगर पॉजिटिव है और m अगर नेगेटिव है, इससे भी पता लगता है। तो m पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा, m नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड रहेगा। ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। आ जाओ, अब चलते हैं, क्या ये सब चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आ जाओ लेंसेज के ऊपर। तो हमको दो तरह का लेंस, देखो जो चीज कॉन्केव मिरर कर रहा था, क्या हमने देखा था, कॉन्केव मिरर पहले हमने कैसे देखा था, ये वाला देखा था ना मिरर, ये कॉन्केव मिरर था, कॉन्केव गुफा बन रही थी इसमें। और दूसरा मिरर था आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये इस तरह से, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो जो कॉन्केव मिरर है, दोनों मिरर है, ठीक है, जो कॉन्केव मिरर है अब वो बिहेव करेगा किसकी तरह, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। ठीक है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्केव लेंस की तरह। उल्टा हो जाता है सारी चीजें, बस इतना ही याद रखना है। अब देखो, ये देखो यहाँ पर क्या है, रेस कैसे आ रही है, ऐसे पैरेलल आ रही है। ठीक है, और क्या है, कन्वर्ज हो जा रही है। तो कन्वर्जिंग मिरर्स कौन से थे, जो हमारे कॉन्केव मिरर थे। तो इसका मतलब ये कौन सा लेंस हो जाएगा, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा, जो कि कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है। समझ आया। अब यहाँ पर क्या है, देखो लाइट रे क्या हो रही है, ये डाइवर्ज हो जा रही है, इस तरह से फैल जा रही है। ठीक है, तो डाइवर्जिंग मिरर्स हमारे कौन से थे, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर्स हमारे थे डाइवर्जिंग मिरर्स। तो यहाँ पर अब हमारे डाइवर्जिंग लेंसेज कौन से हो जाएंगे, दे विल बी कॉन्केव लेंस। ठीक है, उल्टा हो जाता है हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, जो कि आपका कन्वर्जिंग मिरर की तरह हो गया, और ये हो गया डाइवर्जिंग, जो कि कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। अब देखो यहाँ पर आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे मैंने पहले भी आपको याद करवाया। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऑब्जेक्ट का प्लेसिंग बता देंगे, आपको इमेज कहाँ बताना है, या आपको ऑब्जेक्ट बता देंगे, उसका नेचर बता देंगे। अब आपसे पूछेंगे कि उसकी इमेज कहाँ बन रही है। तो ये फटाफट से मैं इसको यहाँ पर आपको याद करवा देती हूँ। देखो, जो चीजें हमारी कॉन्केव मिरर्स की थी वो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएंगे, और जो कॉन्वेक्स मिरर थे वो कॉन्केव लेंस हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहला हमने क्या केस याद किया था, इंफिनिटी वाला। उसमें भी मिरर से मिरर अगर आपने लिखा होगा, अभी चार्ट बनाया होगा, उसे टैली करो। तो सबसे पहले हमने देखा था इंफिनिटी वाला केस। इंफिनिटी पे है तो कहाँ बनती है हमारी इमेज, फोकस पे बनती है, हाईली डिमिनिश। कोई चीज बहुत दूर से देख रहे हो तो बहुत छोटी दिखती है, हाथी भी चीटी दिखता है, रियल इन्वर्टर हो जाएगा। दूसरा केस क्या हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पे, यहाँ पर इमेज डिटरमाइन नहीं हो पा रही है। थर्ड वाला केस हमको पढ़ना है, थर्ड वाला केस पढ़ो। थर्ड केस है जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2f। जब बियॉन्ड 2f है, 2f के पीछे है, तो बिटवीन f एंड 2f बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, अब इसका विपरीत केस क्या था, इसका ऑपोजिट कर दो, चौथा कि बिटवीन f एंड 2f कर दिया। पहले f बियॉन्ड 2f था तो बिटवीन बना, अब बिटवीन है तो बियॉन्ड बनेगा। ठीक है, एनलार्ज, पहले हाईली डिमिनिश्ड, फिर आपकी डिमिनिश्ड, और फिर आपकी एनलार्ज होनी स्टार्ट हुई। ठीक है, अब देखो, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अब ऑब्जेक्ट है एट 2f, तो कहाँ बनेगा, एट 2f। ठीक है, सेम साइज कैसे रखोगे, पहली चीज याद रखने वाली कि हाईली डिमिनिश्ड थी, फिर क्या हुआ, फिर आपका हाईली डिमिनिश्ड के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे स्टार्ट होने लगी, क्या हो गई, एनलार्ज की तरफ, एनलार्ज, फिर डिमिनिश्ड, फिर हाईली एनलार्ज। इस तरह से आपने याद किया था। ठीक, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, f1 पे 2f पे था, वहां पे क्या था, जब c पे था वहां पे एट c था, तो एट c ही बन रही थी इमेज और सेम साइज थी। यहाँ पे क्या है, एट f है तो f पे ही बनेगा, मतलब 2f पे, तो 2f पे ही बनेगा, सेम साइज। बिटवीन है तो एनलार्ज रहेगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर है तो एनलार्ज रहेगा।
ठीक है, आप नीचे आ जाओ। नीचे वाला केस क्या है, सेम वैसे इन्फिनिटी पे रहेगा तो हाईली डिमिनिश्ड, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी रहेगा तो भी डिमिनिश्ड रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट वेट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, कोई बहुत ज्यादा कठिन वाला चीज नहीं था। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या है, साइन कन्वेंशन वैसे ही रहेंगे, जो पॉजिटिव साइड है पॉजिटिव साइड रहेगा, जो नेगेटिव साइड है वो आपका नेगेटिव उसकी वैल्यू लेंगे आप। तो एक बार लेंसेज का साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। तो लेंसेज हमको दो तरह का पढ़ना है, एक तो हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा हो गया कॉनकेव लेंस। दो तरह का लेंस हो गया। हम लेंसेज की बात कर रहे हैं तो जो कॉन्वेक्स लेंस है इट विल बिहेव लाइक अ कॉनकेव मिरर, और यहां पर ये बिहेव करेगा कॉन्वेक्स मिरर की तरह। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक और नाम से हम इसको जानते हैं, इट विल बी अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, सारी लाइट कन्वर्ज हो जाती है, और ये कैसे होते हैं, दे विल बी डाइवर्जिंग इन नेचर। ठीक, इतनी बात याद हो गई। अब देखो यहाँ पर साइन कन्वेंशन पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है। ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस एंड इट इज अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, दो तरह का लेंस हमने बना दिया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेज यहां से जा रही 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 है। जब रेज यहां से जाएगी तो रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया होगी एंड इट विल कम आउट लाइक दिस। ठीक है, इट विल कम आउट लाइक दिस। अब जब यहां से ऐसे निकली तो ये मीट कहाँ कर रही है, फोकस पे कर रही है। अब यहां से क्या है, क्योंकि ये हमारे कॉन्वेक्स मिरर्स है या कनकेव लेंस है, ये कैसी हो रही, डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज होगी तो इसका मतलब इसका एक्सटेंशन कहाँ होगा, पीछे की साइड होगा। जब इसका एक्सटेंशन पीछे की साइड होगा तो एफ हमारा इधर रहेगा। अब देखो कार्टेशियन प्लेन कैसे कैसे रहता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू अगर लेफ्ट में है तो, अब देखो ये इसके लेंस के इधर साइड है, जब लेंस के इधर की साइड है तो एफ की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। तो आर की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी जगह पर यहाँ पर क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है एफ, तो हमारा एफ की वैल्यू इस केस में कॉनकेव लेंस में नेगेटिव होगी, आर की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। एंड यू रिमेंबर वन थिंग कि यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव, क्योंकि यू हमेशा, हम हमेशा लेफ्ट साइड में रहते हैं और वी डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन होता है। तो अकॉर्डिंगली वी कैन राइट इट एज लेंस फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो लेंस फॉर्मूला हम यहाँ लिख सकते हैं, लेंस फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस में 1/u। लेंस में माइनस से याद कैसे रखोगे, जब हम शीशा देखते हैं तो हमें क्या है, अपने लिए पॉजिटिविटी आती है। मैंने ऐसे याद किया था, याद करने का तरीके हैं, शीशा देखते हैं तो हमको पॉजिटिविटी आती है कि हम बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो वी फील पॉजिटिव, इसीलिए हमेशा उसमें पॉजिटिव का साइन रहता है। लेंस एक नेगेटिव पार्ट हो जाता है, कहीं पार्टी में जाते हैं तो हमें क्या है, हमें अपने आई लेंसेज हटाने का मन करता है कि हम अपना हटा दें अपने लेंसेज, मतलब एक नेगेटिव पार्ट है भाई, चश्मा लगा चश्मा लगा चश्मा लगा, तो यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। ठीक है, मिरर के फॉर्मूले में, सॉरी मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू क्या थी, पहले हमने देखा था -v/u है, यहाँ पर v/में u है, बराबर हो जाएगा hi/में ho। इससे हम सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे। तो यहाँ तक आपका मेजर जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो खत्म होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पार्ट में अलग से बताऊंगी, उसके क्वेश्चन भी अलग से आपको करवाऊंगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, देखो कैसा किस तरह से क्वेश्चन आया है और रिसेंट पेपर का आया हुआ ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर एन ऑब्जेक्ट द इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो क्या चीज बोली है, किससे बना है, कॉन्वेक्स लेंस से बना है। किसी वस्तु के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनाई गई छवि है। छवि कैसी बनी है, बियॉन्ड 2f है। डायरेक्ट लिख दिया, क्वेश्चन में ही लिख दिया कि कहाँ है छवि, कहाँ बनी है, इमेज कहाँ बनी है, बियॉन्ड 2f बनी है। जब इमेज बियॉन्ड 2f है तो खुद ही सोच लो, हमने बियॉन्ड वाला केस पढ़ा था कि बियॉन्ड रहेगा तो किसी ना किसी के बीच में बन रहा होगा, इसका मतलब कि कोई ना कोई बिटवीन वाला केस होगा। अब बिटवीन वाला केस में आओ, यहाँ पर छाट लो क्या है, अच्छा इसके साथ साथ रियल इन्वर्टेड भी दे दिया, एनलार्ज भी दे दिया, तो ये क्या दे दिया, इसकी नेचर दे दिए। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग पूछा है, तो यहाँ पर देखो बियॉन्ड वाला केस हमने पढ़ा था दो, बियॉन्ड वाले में अगर बियॉन्ड का केस है तो बिटवीन बनेगा, अगर बिटवीन का केस है तो बियॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा मैं ये बोल सकती हूँ कि बिटवीन वाला मतलब ये और ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। अब आओ इसमें देखते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन एफ एंड 2f होगा कि बिटवीन एफ एंड पोल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिटवीन एफ एंड आपका बिटवीन एफ एंड 2f। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन आपका ये पीवाईक्यू सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा एक चीज और है, पावर ऑफ लेंसेज का पढ़ने का एक चीज आप, सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, इस क्वेश्चन को समझने से पहले कॉन्सेप्ट इसका देख लो कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, अब अगर लेंसेज हमने देखे थे कि दो तरह के लेंसेज हैं, लेंसेज हमने दो तरह का देखा। पहला हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस दैट विल बिहेव लाइक अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि आपको याद हो जाए। फिर हो जाएगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, दो तरह का लेंस हमने देखा। अब जो कॉन्वेक्स लेंस था उसमें एफ की वैल्यू क्या थी आपकी, याद करो एफ की वैल्यू कैसे,
एफ की वैल्यू कैसी थी, आपने फटाफट से डायग्राम बना लिया करो। तो ये आपका इस तरह से गया, तो यहाँ पर मिला, तो एफ की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर पॉजिटिव थी, पॉजिटिव। जब एफ की वैल्यू पॉजिटिव थी तो पी भी कैसा आ जाएगा, आपका पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो दूसरा वाला केस, जहां पर कॉन्केव है, इस तरह से है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या डाइवर्ज हो रहा था इस तरह से, तो पीछे मिल रहा था, तो एफ की वैल्यू कैसी थी, नेगेटिव थी। तो जब एफ की वैल्यू नेगेटिव है तो पी भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इसी को यूज करते हुए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अभी सारी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव। कन्वर्जिंग लेंसेज कौन से होते हैं, जो हमारे क्या होंगे, कॉन्वेक्स लेंसेज। तो कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस। आपको ये भी क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया किस तरह से पूछते हैं। अब फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, हाँ फोकल लेंथ इनकी पॉजिटिव होती है। अब जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसका मतलब पी की वैल्यू भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, ये लेंथ नहीं है, लेंथ है ये, इज नेगेटिव था, नहीं ये गलत है, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव, हाँ ये ठीक होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली करेक्ट होगा। अब देखो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन में यूज हो गए, आपका PYQ है, इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ पॉइंट। एक वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है, देखते हैं। फ्रॉम वेयर द रे सीम्स टू डाइवर्ज, वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट, चूज द बोथ द करेक्ट पोज। एक वर्चुअल इमेज बन रही है, इज फॉर्म्ड एट अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द रेज सीम्स टू डाइवर्ज। अच्छा, ये मुझे कुछ क्वेश्चन ना कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा देख के आपको बताती हूँ नेक्स्ट वाले सेशन में, ठीक है, कुछ गड़बड़ इधर उधर लग रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड अ कॉन्केव मिरर। अब किधर बन रही है इमेज, कॉन्केव मिरर में बिहाइंड। अब इज वर्चुअल एंड इज लार्जर इन साइज, वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट, जो आपको मैंने अभी तक इतनी देर से सारे रूल समझाए, सारे जितने भी आपको इमेज डायग्राम्स का जो फ्लो चार्ट है वो याद करवाए, वही सेम चीज यहाँ पर आपसे पूछी गई है। इमेज कहाँ बनी है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसका है, पहले देखो कॉन्केव मिरर का है, कॉन्केव मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर नहीं, कॉन्केव मिरर। क्या है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे बनता है, आभासी है, आकार में बड़ा है, वस्तु कहाँ स्थित होगी, तो वस्तु आपकी कहाँ स्थित हो जाएगी, देखो तो ये आपकी डायरेक्टली कहाँ हो जाएगी, बिटवीन एफ एंड पी। तो हमने क्या पढ़ा था, बिटवीन एफ एंड पी वाला ऑब्जेक्ट वाला, कि जब भी कोई भी कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव बना लो भाई इस तरह से, ये आपको कॉन्केव बना। अब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तब आप यहाँ पर क्या रखेंगे, ये आपका पोल हो गया और ये आपका फोकस हो गया। इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा तो इस तरीके से गया, और ये आपकी इमेज जो है वो सबसे पहले फोकस से गई और ये पीछे एक्सटेंड हुई। दूसरी लाइन आपकी यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर से ऐसे एक्सटेंड होगी, पीछे की तरफ जाएगी, और ये आपकी यहाँ पर इमेज बनेगी। तो कि जो कि इमेज कहाँ बन रही है, ये आपकी बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है। तो सेम चीज, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन निकला, ठीक। अच्छा, ये वाला जो पावर वाले क्वेश्चन है इसको हम लोग अलग से करेंगे। अच्छा, यहाँ से ना क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, और ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन है ये भी हम अलग सेक्शन में करेंगे, ये भी अलग सेक्शन में करेंगे। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये दो क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए इसको डीपली समझते हैं, दो क्वेश्चंस, और ये काफी बड़े क्वेश्चंस हैं, समझने में भी टाइम लगेगा, और कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का जो है वो हमको खेल खेलना होगा, लेंसेज मिरर सब कंबाइन करके कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो घबरा मत जाना, इसको अलग से भी मैं अपलोड कर दूंगी जिससे कि आप अलग से भी इस क्वेश्चन को, चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। पहले सोचो, कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ कैसी रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी, और ये आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देके रखी है, इसका मतलब यू की वैल्यू क्या देके रखी है, नेगेटिव में देके रखी है। सारे पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस के दूसरे साइड अ कॉन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड, मतलब यहाँ कॉम्बिनेशन किस किस चीज का हो रहा है, कॉम्बिनेशन दो चीजों का है, लेंस का है और मिरर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स ही मिरर है। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो आपका किस तरह से होगा, यहाँ पर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इन दो कॉम्बिनेशन से यहाँ पर आपको सारा खेल करना है। अब ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक बिंदु बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस की दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका मतलब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट से रेज जो निकलेंगी लेंस से होती हुई रिफ्रैक्ट होंगी, और रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, इमेज कहीं ना कहीं बन रही होगी। पर जब इमेज बन रही है तो दूसरे साइड में क्या लिख रखा है, कॉन्वेक्स मिरर रखा है, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस सच दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अब यहाँ से इसका ये मतलब है कि इसके इसके बीच की दूरी कितनी देके रखी है, 20 सेंटीमीटर देके रखी है। यहाँ की दूरी कितनी देके रखी है, यहाँ की दूरी देके रखी है आपको यू की वैल्यू
ये जो है ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू क्या है, u की वैल्यू हो जाएगी माइनस में आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये आपको डिस्टेंस दे दिया। इसके बाद बोला गया है कि ऑब्जेक्ट जो है मतलब एक तरह से, अब देखो यहाँ से जब रेज निकलेंगी तो यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, रेज इस तरह से गई। अगर ये लेंस, अगर यहाँ मिरर नहीं होता तो ये एक्सटेंड होती कहाँ, कहीं ना कहीं मीट करती, तो यहाँ पर ये मीट करती। जब ये मीट करती तो यहाँ पर, अगर ये मिरर नहीं होता तो की बात है, ठीक है। तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि मिरर नहीं है, तो मिरर नहीं है तो यहाँ पर इमेज हमारी बन गई I1। अब ये जो इमेज है ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अभी तो लाइट रेज कैसी आ रही थी, अभी लाइट रेज आ रही थी हमारी यहाँ से गई, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ और यहाँ पर जाकर आई पे मीट कर गई, I1 इमेज हमारी बन गई। अब यही जो I1 है ये क्या करेगी, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, किसके लिए, मिरर के लिए। तो अब यहीं से रेज क्या हो जाएंगी, इस तरह से वापस यहाँ से जाएंगी, इस तरीके से, ठीक है। जब रेज इस तरह से वापस जाएंगी तो फिर कहीं ना कहीं जाकर ये मिलेंगी। तो यहाँ पर ये समझ में आया हमें बात कि जो इमेज, यहाँ पर जो इमेज बन रही है, ये जो इमेज बन रही है ये क्या है, अगर हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर ये मिरर नहीं होता तो ये डायरेक्टली रेज कहाँ आ जाती, I1 पे आ जाती, तो ये हमारी I1 जो है वो यहाँ पर इमेज बन जाती। तो अब ये I1 क्यों यहाँ पर बन गई है, तो ये क्या करेगी, ये इट विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर, ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ से रेज क्या है, वापस चली गई। अब ये वापस चली गई तो ये जो पॉइंट आया जो कि O था पहला, ये बन जाएगा I2 जहां पर इमेज बन रही है, ठीक है ना। ये हो गया, बात समझ में आई ना क्या मैंने बोला, फिर से समझ लो, फिर से समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला ये जो पॉइंट था ये आपका, जहां मैं पिंक से दिखा रही हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, पहला जो बताया पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जो कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। कौन सा लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है उससे। अब इन दोनों के बीच में एक मिरर भी रख दिया 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, पर यहाँ से जब रिफ्रैक्शन हुआ, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये आई पे इसका क्या होता, इमेज का फॉर्मेशन होता। पर क्योंकि यहाँ पर मिरर रखा हुआ है तो ये आई विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, इसकी तरह, और इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और यहाँ से वापस से जब ये रेज वापस जा रही है तो ये यहाँ पर I2 पे मतलब ऑब्जेक्ट पे ही कोइंसाइड करेंगी, और यहाँ पर ये इमेज कहाँ बनी, I2 पे बन गई। सिर्फ इतनी चीज थी। अब आओ यहाँ पर लेंस का फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो सबसे पहली चीज हो जाएगी आपका फॉर लेंस, सबसे पहले हम लेंस की बात करेंगे। तो लेंस के लिए क्या हो जाएगा, U नेगेटिव है, F हमारा, U की वैल्यू क्या है, नेगेटिव 115 सेंट, थोड़ा छोटा लिख रही हूँ, जगह कम है। F की वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर है, और V हमको फाइंड करना है, V हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/ में F, ठीक है। ये लेंस का फॉर्मूला है, मैंने याद कैसे करवाया था, नेगेटिव साइन क्यों था, क्योंकि हमारा लेंस है, हमको अच्छा नहीं लग रहा लेंस, तो इसलिए में एक नेगेटिव पार्ट हो गया, इसलिए याद करवा दिया। डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, 1/V प्लस 1/15 बराबर हो जाएगा 1/12 के। इसको सॉल्व करोगे तो V की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। इसका मतलब कि अब यहाँ पर V की वैल्यू, V है क्या, इसको भी समझो। V आपका यहाँ से लेके, मैं कैसे समझाऊं, जगह है बहुत कम, कौन सा कलर यूज करूं जिससे आपको समझ में आ जाए, सब तो कलर्स मैंने यूज कर डाले हैं। चलो ये डार्क ब्लू लेती हूँ। अब देखो यहाँ से आपका ये जो लेंस है, लेंस से लेके V क्या हुआ, वे यहाँ से लेके आपकी ये, तो यहाँ देखो, और पहला पहला जो इमेज था वो कहाँ बना था, ये बना था। तो पहली जब इमेज बनी थी V, तो V क्या है, इमेज डिस्टेंस है। तो यहाँ से लेके, लेंस से लेके इमेज तक की जो दूरी आई, ये आई आपकी 60 सेंटीमीटर। फिर भी ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, क्वेश्चन अच्छा है। तो ये दूरी हमारी निकल के आई कितनी, 60 सेंटीमीटर। अब ये दूरी 60 सेंटीमीटर है, 20 हमें दिया हुआ है, ठीक है, 20 हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दी हुई है। तो ये क्या हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं समझ सकते, इसके लिए हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का, यहाँ से अब हम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम फॉर मिरर हम निकाल सकते हैं माइनस करके। तो ये क्या हो जाएगा, 60 माइनस में 20, ये हो जाएगा आपको 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ की यहाँ, ये वाली डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस आ गई, ये जो हम चाहिए थी। तो ये U की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे लिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि इमेज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन कोइंसाइड्स विद ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो ये तभी पॉसिबल है जब, देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन, कहाँ गया, इमेज फॉर्म्ड बाय, ये देखो, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ये लाइन दी हुई है। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब कि ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इफ दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो हमारा ये आया, ये जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये क्या है, ये C है,
ये तभी कॉन्साइड करेगी, ये जो तभी कॉन्साइड करेगी यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब तो ये 40 सेंटीमीटर आया, ये हम क्या ले सकते हैं, ये हम आर की वैल्यू ले सकते हैं। तो आर बराबर हो जाएगा किसके, 40 सेंटीमीटर के। और फोकल लेंथ क्या हो जाती है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो फोकल लेंथ की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ बराबर हो जाएगा आपका r/2। ठीक, फोकल लेंथ r/2, तो ये हो जाएगा 40/2 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, पर चीजों में एक बार सुन लेना, वापस से सुन लेना, फिर भी नहीं समझ में आएगा फिर से पूछ लेना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था आपका रिटेबिलिटी का। और अगला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। उसके बाद बाकी बचे हुए, अब एनसीईआरटी के आप लोगों ने बोला है, तो एनसीईआरटी के मैं सारे लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करवा दूंगी, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल्स हो जाए। और डिट्रिपलिज्म जितने भी और अन्य क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हैं वो भी मैं करवा दूंगी, से कनेक्टेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू शेप्ड, अच्छा इसका फिगर मैंने यहाँ पर बनाना भूल गई हूँ शायद, तो मैं अभी बनाकर बता दे रही हूँ आपको। आपकी फिगर क्या है, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन में ही बनी बनाई फिगर आई थी। फिगर जब बनी बनाई आती है तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल लगने लगता है, और टिपिकल है क्वेश्चन, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे, पर क्वेश्चन करने में आसान है। क्वेश्चन देखने में टिपिकल बहुत बड़ा है और लेंदी तो है ही है, हमको ब्रेक करके क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, ये ए बी दे के रखा है और ये आपको सी डी दे के रखा है। यहाँ 10 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस है और 10 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस दी हुई है और 30 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस दी हुई है। ये क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज है। ठीक, साथ ही साथ देखो, यू शेप्ड वायर इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉनकेव मिरर। ये मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर है। अब यहाँ पर यू शेप्ड वायर है, यू शेप्ड वायर का मतलब समझ रहे हो ना, ये यू शेप्ड वायर है, ये यू शेप्ड वायर इस तरीके से, ये यू शेप्ड वायर है, जो कि कहाँ प्लेस है, आपके कॉनकेव मिरर के सामने प्लेस है। हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसमें आर की वैल्यू भी दे के रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द इमेज। अब इसकी पूरी लेंथ निकालनी है, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, हमको टोटल लेंथ निकालनी है, जो कि बराबर हो जाएगी किसकी, ए बी प्लस बी डी प्लस आपका सी डी। साइन कन्वेंशन एक बार पिछला जो मैंने अभी पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, मैं बार बार साइन कन्वेंशन में टाइम नहीं लगाऊंगी, आपको खुद देखना है, ये हमको निकालना है। ठीक है, ऑप्शंस मैंने यहाँ नहीं दिए, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तो पेज भर जाता और काम कर नहीं पाते हम पूरा। ठीक, आर की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब यहाँ पर फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ स्टार्ट में। सबसे पहला हम ब्रेक करेंगे पूरे इस इमेज को। ब्रेक कैसे करेंगे, पहले हम ए बी को एज अ ऑब्जेक्ट रखेंगे, समझेंगे, ये हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको दूसरे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा ये बोलता है, फर्स्ट सॉल्यूशन में क्या है, सिंपल, ये हमारा लेंस है, सॉरी मिरर है कॉनकेव, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, सिर्फ सिंपल चीज, ऑब्जेक्ट ए बी है, क्या क्या चीजें देके रखी है, 10 सेंटीमीटर देके रखी है, इसकी हाइट देके रखी है, और साथ साथ 30 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस देके रखी है क्वेश्चन में। इसका मतलब यू की वैल्यू और हमको एच की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और एच की वैल्यू हमें दी हुई है। फोकस हमें पता है, फोकल लेंथ हमने देख लिया अभी। तो अब यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला हम लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, 1 में एफ इज इक्वल्स टू 1 में वी प्लस 1 में यू। मिरर है तो प्लस का साइन रहेगा फॉर्मूले में। यहाँ पर यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव में 30 सेंटीमीटर। फोकस क्या हो जाएगा, नेगेटिव में 10 सेंटीमीटर, और वी हमको निकालना है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 1 में माइनस में 10 प्लस 1 में 30 इज इक्वल्स टू 1 में वी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, माइनस 30 हो जाएगा नीचे, 3 प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 1 में वी। तो v की वैल्यू क्या निकल के आई, v की वैल्यू निकल के आई 15 सेंटीमीटर निकल के आई। ठीक, अब देखो, अब v हमें पता है, v हमें पता है, u हमें पता है, f पता है, तो इमेज की लोकेशन जो v है 15 सेंटीमीटर पे हुई, v हमें पता लग गया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन में u इज इक्वल्स टू माइनस में 15 अपॉन में माइनस में 30 इज इक्वल्स टू -1/2। अब m की वैल्यू एक और क्या होती है, m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन में एच ओ होती है। m की वैल्यू क्या आई हमारी, -1/2i, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच आई अपॉन में एच ओ क्या हो गया आपका, एच ओ है दिया, एच ओ ये रही 10 सेंटीमीटर्स। तो इससे हमारी एच आई हाइट ऑफ इमेज आ गई -5 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब कि इसकी जो इमेज है
वो क्या बनी आपकी, इसकी जो इमेज है, ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज बनी 5 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर। पर ये माइनस की वैल्यू है, इसका मतलब ये कैसी बनी इमेज, यहाँ पर ये इमेज बनी इन्वर्टेड। ठीक है, अब इसको देखो डायग्रामेटिकली, देखो क्या हमने रिजल्ट, इसका आंसर पहले वाले केस का क्या आंसर आया पहले वाले केस में। अब इसके बाद मुझे ये रब करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहाँ पर जगह बची नहीं है। ये आपका मिरर है, जिसमें ऑब्जेक्ट था 10 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस कितना था, 30 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू थी। ठीक है, और इसका v की वैल्यू कितनी आई, देखो v की वैल्यू जस्ट आधी आई, तो इसका मतलब v की वैल्यू, ये यहां से ये v की वैल्यू आई -15 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ ही साथ ये u आपका है, u -30। यहाँ पर आपका जो इमेज से इमेज बनी वो कैसी बनी, 5 सेंटीमीटर की बनी। ठीक है, ये आपकी इमेज बन गई, ये ए और बी था, ये बी डैश और ए डैश आया, जो कि 5 सेंटीमीटर था। ये हमारा एंड रिजल्ट आया फर्स्ट वाले केस का। इसी तरह से हमको वायर नंबर 2 का भी निकालना होगा, सेम यही प्रोसेस लगेगा, सेम यही प्रोसेस। अब वहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहीं पे समझ लो, जिससे कि जब मैं रब करूंगी तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सेकंड वाले, अभी मैंने फर्स्ट वाला केस समझ में आ गया ना आपको, जब मैंने ये सिर्फ ये फर्स्ट वाला लिया था, इस सेकंड वाले को नहीं लिया था। अब मुझे सेकंड वाला लेना है, फर्स्ट नहीं वायर लेना है। तो सेकंड वाले वायर के लिए ये पूरा मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ से देखो, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा टिपिकल है पर टाइम टेकिंग है, पर क्वेश्चन बहुत आसान है, चीज समझ जाओगे तो यहाँ पर u की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, किसको, 40, मतलब माइनस में 40 हो गई u की वैल्यू। एक भी कोई चीज मैं रब करूंगी सब रब हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव में लिख दिया, वीई लिख दिया, उसको इग्नोर करना। -40 हो गया u की वैल्यू। अब देखो, अब यहाँ पर u की वैल्यू हमें पता है। सेकंड वाले केस में हाइट, हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमको फिर से पता है, फोकल लेंथ हमको पता है, फोकल लेंथ हमारी हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। ठीक, फोकल लेंथ पता है, u पता है, एचओ पता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इससे आप अपने नोटबुक को ओपन करो और कर देखो, 1/, वापस से फॉर्मूला लगाओ, इसका फॉर्मूला, अभी हम सेकंड वाले केस को सॉल्व कर रहे हैं, ये याद रखना। तो सेकंड वाले केस को सॉल्व कर रहे हैं, v की वैल्यू, u की वैल्यू आपको समझ में आ गई, f की वैल्यू आपको पता है, v की वैल्यू आप निकालेंगे, तो यहाँ से v का वैल्यू जो आपका निकल के आएगा, v विल बी आपका -40/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तब वही आपका सेम फॉर्मूला ये वाला लगेगा, जो ये अभी तक हमने लगाया पहले। ठीक है, v की वैल्यू निकल गई। अब v की वैल्यू निकलने के बाद आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, -v/u। तो v आपका क्या है, -40/3 इंटू 1/-40। ठीक है, तो इसको उसको कैंसिल, 40 तो m की वैल्यू क्या हो गई, -1/3। ठीक, अब इससे हाइट निकाल सकते हैं क्या, ऑब्जेक्ट इमेज की, hi/ho इज इक्वल टू -1/3। माइनस वैल्यू क्या बताती है, इन्वर्टेड, तो यहाँ पर जो एच आई आपकी y -10/3, और ये कैसी है, ये आपकी इन्वर्टेड इमेज बनकर आई। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक आई होप आपको सारी चीजें बहुत गुच्छी गुच्छी दिख रही हैं, पर समझ में आ गई होंगी। तो अब हम इसके एक रिजल्ट पर पहुंच चुके हैं। इसको क्या मैं रब कर दूं, आप सबने नोट कर लिया है, इसको आप स्टॉप करके नोट करिए, मैं फटाक से इसको क्लियर कर देती हूँ। तो अब यहाँ पर आप एक फाइनल रिजल्ट पर आए, किसके, हम सी और डी वाले की बात कर रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा दूर बना देती हूँ। सी और डी वाले की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि ये था मेरा सी और डी। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, यू जो हमारा यू का डिस्टेंस था, यू का डिस्टेंस कितना हमने देखा था, -40 हो गया था, 10 + 30। ठीक है, फाइनल रिजल्ट की तरफ हम आए हम। और इन्वर्टेड इमेज थी, वी की वैल्यू क्या आई, वी की वैल्यू आपकी आई, वी की वैल्यू आई, सॉल्व करेंगे आप 13.33। तो यहाँ पर देखो, ये टोटल 40, ठीक है, बीच में 30 था, तो यहाँ पर कुछ आपका 13.33, कुछ v की वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी 13.33। हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट हमने निकाली थी, तो हाइट हमारी क्या आई थी, 10/3 माइनस में, तो यहाँ पर 10/3, तीसरा भाग छोटा बनेगा इमेज इस तरह से। तो ये आपकी एच आई कितनी, 10/3, इतना हमने यहाँ पर रिजल्ट निकाल लिया। सो नाउ आवर फाइनल रिजल्ट विल बी, फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, दोनों हमारा ए बी और सी डी। अब हम इसको कंबाइन करेंगे, कंबाइन कैसे करोगे, देखो कॉम्बिनेशन के लिए हमको क्या करना है, ये बड़ा सा लेंस हमने मिरर बनाया इधर,
दोनों अलग अलग सॉल्व कर लिए ना, ए और बी और सी और डी। अब यहाँ पर देखो, ये आपका इस तरीके से था, बहुत आसान लगेगा ये। देखो, ए और बी था, सी और डी था। इस वाले का क्या था, उनको क्या बनाना था, इस वाले का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालना था ना, टोटल डिस्टेंस ऑफ द वायर यू जो है। इसकी कैसे बनेगी, तो अब आपकी ये कैसे बनेगी, देखो इधर। तो अब ये था पर 10 सेंटीमीटर का, जो जो चीजें हैं वो चीजें नोट कर दो। ये भी 10 सेंटीमीटर का था। अब ये जो बना था, ये आपका सी डी, सी डी आपका 13 इधर, ये आपका सी डी, और इधर से ये था 10 सेंटीमीटर, और इधर था ये 5 सेंटीमीटर, जैसे इसका आधा हो गया ना, 5 सेंटीमीटर इतना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ए डैश, ये आपका बी डैश, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। इसकी कितनी आई थी आपकी, इसकी हाइट आई थी, इसकी हाइट आई थी 3.33, 10/3 को यही लिखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा डी डैश, और ये हो जाएगा पर सी डैश। ठीक, इसकी और इसकी ए बी से मिरर पोल की दूरी कितनी थी, यहाँ से लेके ये पूरी थी 15 सेंटीमीटर थी ए बी वाले केस में। तो सीडी वाले केस में कितनी थी, सीडी वाले केस में कितनी आई थी, ये आई थी आपकी 13.33, ये सीडी वाला केस हो गया। ठीक, सब चीजें हो गई ना नोटेड। अब देखो, और 30 सेंटीमीटर क्या था, यहां से लेके ए से लेके इसकी दूरी थी 30 सेंटीमीटर। जो पेपर पे नोट करता हुआ आ रहा होगा वो इस चीज को कर पा रहा होगा, जो नहीं कर रहा होगा भाई उसका तो वापस से देख लेना। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ, अब टोटल लेंथ में हमें क्या क्या चाहिए, ए बी प्लस बी डी प्लस सी डी। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश प्लस बी डैश डी डैश और प्लस सी डैश डी डैश। ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या है, 5 है, प्लस बी डैश सी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब देखो ये पूरा 15 और इधर से 13। ठीक है ना, ये पूरा 15, ये पूरा 15, यहां से लेके यहां तक ग्रीन से दिखा दे रही हूँ, ये पूरा 15 है और ये 13 है। तो बची हुई इतनी दूरी कितनी हो गई, इतनी दूरी, इतनी बची हुई दूरी कितनी हो गई, ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.67। 15 में से 13.33 माइनस कर देना, हाँ, प्लस आपका हो जाएगा 3.33। इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो गया, तो फाइनल टोटल लेंथ ऑफ द इमेज बनी, ये टोटल लेंथ ऑफ द जो इमेज बनी, ये कितनी आई, 10 सेंटीमीटर ही बनकर आई। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको समझा दूंगी। इसके बाद हम जो अगले क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। प्लस आप लोग ने जो बोला है कि आपको एनसीईआरटीज सारी चाहिए, न्यूमेरिकल सारे चाहिए फिजिक्स के, मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी क्लास 10th वाला, चिंता मत करना, स्टे कनेक्टेड, रोज वीडियो आएगा, कोशिश यही रहेगी। थैंक यू।